एक तो अपनी घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं कर रहा है और दूसरी तरफ हमें नौकरी से बाहर करने का आदेश जारी कर रहा है। ये घोर निंदनीय है। हमारे हिंदू धर्म में मुंडन तब किया जाता है जब कोई अपना मर जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो आज वो कभी 2 अंक का हमको लॉलीपॉप का बोनस देते हैं तो कभी 2000 रुपए बढ़ा रहे, लेकिन नियमित के और उनका ध्यान जरा भी नहीं है। लेकिन सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन झुकना पड़ेगा क्योंकि जनता से ही सरकार बनती है, सरकार से जनता नहीं। ये जो उनका एक नारा बना हुआ है, भूपेश है तो भरोसा कम परोसा है। आप देख सकते हैं कि ये बेहद ही भावुक कर देने वाला पल इस समय आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मुंडन का कार्यक्रम किया जा रहा है और ये मुंडन का कार्यक्रम किया जा रहा है विद्यामितान राज्य अतिथि शिक्षक कल्याण संघ के द्वारा। छत्तीसगढ़ के तूता धरना स्थल में इस तरीके की तस्वीरें आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भूपेश सरकार के खिलाफ जो है ये लोग लगातार आंदोलन रहे हैं और आज इसी कड़ी में एक ऐसा पल सामने आया है जो बेहद ही भावुक कर देने वाला है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंडन होकर के आज सरकार को जो है अपनी मांग, अपने वायदे को याद दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इनकी नियमितीकरण होनी चाहिए, लेकिन नियमितीकरण नहीं हो रही है। तो इनका कहना है कि भूपेश बघेल ने हमारे साथ वादा खिलाफी किया है। इसी वादा खिलाफी को लेकर के आज ये दिन दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज ये मुंडन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से सरकार को अपनी मांगों याद दिलाने के लिए ये लोग प्रदर्शन के दौरान मुंडन कार्यक्रम रखे हुए हैं और इसी के थ्रू जो है वो ये आगे अपने इस बात को चैलेंज कर रहे हैं कि भूपेश सरकार जो है इनको नियमित करे। मैं सरकार से यही अभी तक तो निवेदन कर ही रहा हूँ और कर ही रहा हूँ 4-4.5 साल से और हमारे साथी भी कर ही रहे हैं कि आपसे निवेदन कि आपने जन घोषणा पत्र में जो वादा किया हो उस वादा को पूरा कीजिए। और इसी के विरोध में आज हमने मुंडन कार्यक्रम रखे हैं, आप देख ही रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि आपने जो जन घोषणा पत्र में जो वादा किया हो उस वादा को पूरा कीजिए। जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उसे नियमितीकरण का वादा किया गया था तो उनको पूरा कीजिए। और हमारे जो 300 साथी वंचित प्रभावित हुए हैं उनको भी बहाली करते हुए आप हमें नियमितीकरण का सौगात दीजिए। है कि इस तरीके से अगर मुंडन करने से या अलग अलग तरीके के प्रदर्शन करने से उसके बाद जो है कि भूपेश सरकार के कानों तक आपकी आवाज़ पहुंच पाएगी भी या फिर ऐसे ही हो जाएगा? बिल्कुल, हमारी जो मुंडन कार्यक्रम है वो सरकार का शर्मनाक ऐसी स्थिति है जो छलपूर्वक 4.5 साल से हमें छलपूर्वक करती रही। कभी 2 अंक बोनस देकर तो कभी 2000 मानदेय राशि बढ़ाकर ये जो छलपूर्वक हमारे साथ कर रहे हैं उनके विरोध में आज मुंडन का कार्यक्रम कर रहे हैं। और बिल्कुल हमारी आवाज़ उन तक जाएगी और आपके माध्यम से ही आपके माध्यम से सरकार तक आवाज़ जाएगी। ये मुंडन का क्या मतलब होता है हिंदू धर्म के अनुसार में अगर देखा जाए तो मुंडन का क्या तात्पर्य है? क्योंकि आज आप लोग सरकार को अपनी मांगे याद दिलाने के लिए अपने वादों उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा कराने के लिए जो है आप मुंडन करें, इसकी क्या मान्यता है? इनकी मान्यता ये है कि आपने जो जन घोषणा पत्र की जो वादा किए हो उस वादा को तो पूरा नहीं कर पाए, तो इस वादा को पूरा याद दिलाने के लिए आप मुंडन संस्कार किया जा रहा है कि आपने जो वादा किए हो उस वादा को पूरा कीजिए। नहीं तो पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे विद्यामितान अतिथि शिक्षक है पूरा मुंडन कार्यक्रम कराया जाएगा। आप लोगों का ये निर्णय है कि आप लोग अगर इसी तरीके और आप लोग का प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये अनवरत जारी रहेगी। और एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब से हम 16 तारीख से बैठे हैं तब से सरकार, शासन और प्रशासन हड़कंप में मची हुई है और हमें बर्खास्त करने का आदेश भी निकाला जा रहा है। तो ये सब निंदनीय है कि सरकार एक तो अपनी घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं कर रहा है और दूसरी तरफ हमें नौकरी से बाहर करने का आदेश जारी कर रहा है। ये घोर निंदनीय है। इस तरीके की निंदनीय बात की जा रही है क्योंकि भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़िया कहा जाता है, तो वो एक संवेदनशील बात है और छत्तीसगढ़िया लोग बहुत भोले होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। फिर आपको क्या लगता है कि अब यही है मैडम जी कि कका है तो भरोसा है। हमने अब भरोसा कब तक करें? 4.5 साल हो गई है, अब भरोसा भी टूटते जा रहा है और छत्तीसगढ़िया हमारी सरकार है लेकिन हमारी सरकार तो सुन ही नहीं रही है, तो कब तक भरोसा करें? तो इन्हीं के विरोध में तो आज कार्यक्रम रखा गया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल
लगातार जारी रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक पोस्टर लेकर खड़े हैं जिसमें लिखा है देहन हमन 7 साल अब नियमितीकरण काल। बात यही है मैडम, हमारे हिंदू धर्म में मुंडन तब किया जाता है जब कोई अपना मर जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो आज विगत 8 सालों से हम छत्तीसगढ़ के बीहड़ क्षेत्रों में कार्यरत विद्यामितान हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं जहां पर जाने की सुविधाएं नहीं हैं, और मतलब 2016 से कार्यरत है। लेकिन जब 19 में हम लोग हड़ताल पे बैठे थे तो यही कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल जी हमारे प्रांगण में आके हमसे कहा था कि हम वादा करते हैं, नियमितीकरण का वादा करते हैं, और घोषणा पत्र में उन्होंने लिखित में दिया। लेकिन आज नियमितीकरण तो दूर की बात है, हमारे साथी वंचित प्रभावित हो रहे हैं, मतलब बेरोजगार हो रहे हैं, और जो अतिथि में भी है उनकी सैलरी भी फिक्स नहीं है, अंधकारमय जीवन है। मतलब नियमितीकरण का वादा किया, भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया, तो आज उस विश्वास और भरोसा की मृत्यु हो गई है। उस मृत्यु के कारण आज मुंडन किया जा रहा है, क्योंकि सरकार से हमने जो भरोसा किया था, सरकार पर हमने जो विश्वास किया था मैडम, वो विश्वास को सरकार ने टूट चुका है, विश्वास का मृत हो चुका है, विश्वास है ना। क्योंकि मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि क्या भूपेश सरकार के अंदर विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं है? नहीं, ये तो ऑफ कोर्स मैडम कि विश्वास होता, भरोसा होता तो वो कायम रखते, लेकिन उनके अधिकारी गण जो मंत्रालय में सचिव बैठे हैं, सब के सब भरोसा तोड़ते जा रहे हैं, हमारा आस विश्वास टूटते जा रहा है। अभी 7 दिन का हमने सांकेतिक कार्यक्रम किया था, हड़ताल किया था ताकि, लेकिन उन्होंने सकारात्मक संकेत हमें दिया नहीं। आज हम अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं, जब तक आगे चलकर आमरण होगा, लेकिन सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन झुकना पड़ेगा, क्योंकि जनता से ही सरकार बनती है, सरकार से जनता नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से विद्यामितान का प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। इनका कहना है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ ये एक अंगड़ाई है, बल्कि लड़ाई जो है आगे और भी जारी है। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि इनके द्वारा और किस तरीके के प्रदर्शन किए जाते हैं, किस तरीके की बातें जो है निकल कर सामने आती है, किस तरीके से जो है अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। आज मुंडन हो रहा है, कल कुछ और होगा, उसके बाद और कुछ और किया जाएगा। तो लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भूपेश सरकार तक क्या उनके कानों में जू भी रेंगती है, या फिर इनको ऐसे ही इनके हालात पे इसी तरीके से बेबस छोड़ दिया जाता है। तो धरना स्थल पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से तेज बारिश हो रही है, मुंडन का कार्यक्रम चल रहा है, और इनका ये कहना है कि मुंडन का कार्यक्रम तब किया जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। इनका साफ तौर पर कहना है कि भूपेश बघेल के विश्वास की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए उसी के उपलक्ष्य में हम दुख मना रहे, शोक मना रहे, और मुंडन का कार्यक्रम करवा रहे हैं। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। बेहद ही असंवेदनशील क्षण इस समय आप देख सकते हैं कि एक नारी शक्ति है जो इस समय अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आज वो भी मुंडन करवा रही है। जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। पहले आपका परिचय। मेरा नाम नम्रता हंसले है और मैं अतिथि शिक्षक जीव विज्ञान की हूँ, कोरबा से आई हूँ। क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा पल है जिसके बारे में बस शब्द नहीं है बोलने के लिए। आप ही बताइए कि इस तरीके से ये जो क्षण है, आप मुंडन करवा रही हैं एक महिला होने के नाते, क्या कहना? जी, ये जो हमारा मुंडन का कार्यक्रम है, केसदान का जो कार्यक्रम है, ये प्रदर्शन नहीं, हमारी पीड़ा है। और ये जो पीड़ा है वो 8 साल से चलते आ रही है और लगातार चल ही रही है, क्योंकि ये पीड़ा के पीछे जो है भूपेश बघेल सरकार है हमारे, और नियमितीकरण कर ही नहीं है, हमको जो है वो नियमित कर ही नहीं रहे हैं। और इसीलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और लगातार ये जो हमारा प्रयास है वो चल रहा है। और नियमितीकरण तो दूर की बात है, वो कभी 2 अंक का हमको लॉलीपॉप का बोनस देते हैं, तो कभी 2000 रुपये बढ़ा रहे, लेकिन नियमित के और उनका ध्यान जरा भी नहीं है। इस वजह से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और केस दान कर रहे हैं। बड़ी ही शर्मनाक और बहुत ही लज्जा की बात है। सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एक ऐसा नारा भी दिया जाता है कि भूपेश से तो भरोसा है, और छत्तीसगढ़ में वो उनकी सरकार है हाल ही में, उसके बावजूद छत्तीसगढ़िया होने के बावजूद फिर आप लोगों ये जो उनका एक नारा बना हुआ है, भूपेश है तो भरोसा है, तो भरोसा कम परोसा है वो, और वो परोस ही रहे हैं, इतना परोस रहे कि हमको पेट भर ही नहीं रहा है। और उस पेट भरने का नाम जो है नियमितीकरण है, और हमको नियमितीकरण चाहिए। इसीलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं और इस मीडिया के माध्यम से, ईमेल्स के माध्यम से, ऑफलाइन ऑनलाइन जितना हमसे हो सकता है हम सब चीज़ें कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जो है हमारी मांग पूरी हो सके। और हमारे जो साथी 300 साथी जो है हमारे नौकरी से बाहर है, उनकी बहाली करते हुए हमको नियमित करें जितनी जल्दी हो सके। एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वो ये है कि सरकार को जो है आपको लोगों की मांगें पूरी करने की बजाय आज आप ही लोगों को मजबूर कर दी गई है कि आज आप लोग इस तरीके से मुंडन करें।
जी, ये बहुत ही लज्जा और शर्म की बात है ना, कि सरकार जो है, सरकार जब बनी नहीं थी तब उन्होंने कहा था कि जैसे ही मैं सरकार में आऊँगा, आप लोग मुझे बनाओगे तो मैं आप लोगों को प्राथमिकता के साथ नियमित करूँगा। नियमितीकरण तो दूर की बात है, हमारे साथियों को बेरोजगार कर दिया गया है। और मैं ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे कितने सारे साथी जो है आज मिस्त्री तक का काम कर रहे हैं और वो अच्छे खासे वेल क्वालिफाइड है, बीएड एमएससी सब चीज़ सबके पास है। और इस वजह से जो है बहुत ही शर्म की बात हो रही है और नियमित नहीं हो रहे हैं, हम जॉब से बाहर हो रहे हैं, हमको लगातार धमकियां भी मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, मेल्स के थ्रू हमको जो है बताया जा रहा है या मतलब प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जा रहा है कि आप लोग हड़ताल ना करें, अगर आप लोग हड़ताल करते हैं तो हम जो है आपको नौकरी से बर्खास्त कर देंगे।